नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। प्यार और नफरत, ये दो शब्द सुनकर आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि ये दोनों एहसास पूरी तरह से दिल से जुड़े हैं, इनमें पूरी शिद्दत होती है। लेकिन कई बार हमारे रिश्ते और व्यक्तित्व पर दिल से ज्यादा दिमाग हावी हो जाता है और फिर हम दिल की सुन ही नहीं पाते। ये प्यार अगर नफरत पर हावी हो जाए तो जिंदगी गुलजार बन जाती है, लेकिन अगर यही नफरत प्यार पर हावी हो जाए तो इसके खतरनाक अंजाम सामने आते हैं। और हमारी आज की ये कहानी प्यार और नफरत, दिल और दिमाग के ऐसे ही द्वंद्व की कहानी है। ओ, तो फुर्सत मिल गई मैडम। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता कि अमन का बर्थडे मैं मिस कर दी। चलो बहुत अच्छा लगा, आ गई। अमन, हैप्पी बर्थडे अमन, हैप्पी बर्थडे। हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार। चुप, एकदम चुप। मेरी बात सुनो। देखो, अब मैं तुम्हारा पागलपन और नहीं झेल सकता। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और सुधारूंगा। मैं अपनी बीवी बच्चे को लेने उनके पास जा रहा हूँ। मैं अब उनके साथ ही रहूंगा। अगर मान गई तो ठीक है, वरना इस बार मैं जरूर कुछ कर बैठूंगा। देखो, मैं ये कहना चाहती। आज के बाद मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर, एयरपोर्ट ले लेना। बच्चों ने जो डांस किया ना, मजा आ गया मुझे, लेकिन थकान भी हो गई। यार एक गिलास पानी पिला दो तान्या। हाँ जी। माँ, मैं तो कहता हूँ कि हर हफ्ते एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए। नानी, मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाऊं? हाँ हाँ, दिखाओ। हाँ बेटा दिखाओ। नानी नानी, ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा बनाया है। मामा, नानी, मॉम, मामी, मी। लेकिन बेटा, इसमें तुम्हारे पापा तो है ही नहीं। माँ, जब इसके पापा इसकी लाइफ में ही नहीं है तो इसकी ड्राइंग में क्यों होंगे? अपने मन की कड़वाहट बच्चे के मन में मत घोलो। वैसे भी पति का घर छोड़कर मायके में रहना अच्छी बात नहीं होती है। अरे तुम्हें पति की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटे को बाप की जरूरत है। मम्मी जी, ये घर दीदी का भी है। शादी के बाद लड़की इतनी भी पराई नहीं हो जाती कि मायके वाले उसके आंसू भी ना पहुंचे। तुम यहाँ क्या करने आए? काव्या, काव्या, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। अब मैं तुम्हारे और वेदांत के बिना नहीं रह सकता। प्लीज काव्या, प्लीज मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? ताकि तुम मुझे फिर से धोखा दे सको, है ना? काव्या, काव्या, कितनी बार समझा चुका हूँ तुम्हें। जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मानव, ठीक है? अरे इतनी जतन से तुझे मना रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रही है? माँ, आप मेरे मामलों में ना ही बोले तो अच्छा होगा। और ये मेरे और मानव के बीच की बात है। और मानव, तुम चलो। अरे निकलो यहाँ से। काव्या, मैंने काव्या, कहा मेरी ना, निकलो यहाँ बात, से। काव्या, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात कुछ समझने की कोशिश तो करो काव्या। जाओ यहाँ से, मानव। काव्या, काव्या, मैं समझा रहा हूँ कुछ। मानो भाई साहब, अरे आप जाइए यहाँ से। मैं आप चाहिए, मैं कह रहा हूँ जाइए। तो समझो मैं। काव्या, काव्या, मेरी बात सुनो काव्या। उमल, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए? पापा ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से घर से भाग कर आई। देखो ना, प्लीज मुझे ऐसे कहीं दूर ले चलो। हमें यहाँ से भागना होगा। रघु, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज। भाई, घर से ऐसे भागना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में तो सोचो। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है क्या? मैंने कहा ना, एक बार चलो तो चलो रघु। अच्छा ठीक है, अरे अब चलो। हाँ। मेरे बेटों को पैसा मिल जाना चाहिए। अगर उन्हें पैसा नहीं मिला ना, तो तुम्हारी लाश लेकर आएंगे मेरे पास, समझे? लाओ भाई, खाना लाओ। कोमल ने खाना खाया? हाँ, वो स्तुति ने खिला दिया उसे।
दीदी दीदी वो नीचे, काव्या दीदी जल्दी चलिए दीदी। कावेरी, क्या हुआ कावेरी को? हाँ? मैं उठो जल्दी। क्या हुआ? तुम आओ ना, बाहर तो चलो। क्या हुआ क्या? जल्दी चलो। बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। इसके पहले क्या हुआ था? पार्टी में गए थे। कल रात हमारी पड़ोसन तबस्सुम के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। अब ये बताइए कि पार्टी में कुछ अजीब हुआ था, कुछ अलग? नहीं सर, हमेशा की तरह आई और सबसे थोड़ी बहुत हाय हेलो करके बस अपने फोन पर लग गई। मालूम हमारे जीजा जी उसके दिल में बैठ गया था कि उसका पति मानव उसे धोखा दे रहा है और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सर, इनके हाथ से रिंग मिली है। ये रिंग? काव्या एक जिंदा दिल लड़की थी। हाँ, वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, लेकिन वो अपने पति माधव के धोखे से इतनी भी नहीं टूटी थी कि आत्महत्या कर ले। तो फिर उसकी मौत की वजह क्या थी? और वहीं दूसरी तरफ आगरा में एक लड़की कोमल अपने घर से फरार हो गई थी। क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध था? अगर काव्या ने आत्महत्या की थी तो उसके हाथों में वो अंगूठी किसकी थी? सर, ये सच है, ये अंगूठी मेरी है, पर मुझे नहीं पता सर काव्या दी के हाथ में ये अंगूठी कहाँ से आ गई। अगर कुछ नहीं किया तो तेरी ये अंगूठी काव्या के हाथ में कैसे आई? मुझे सच में कुछ नहीं पता सर। कल रात मानव और मेरे बीच में छोटी सी झड़प हुई थी बस। ये अंगूठी थोड़ी ढीली है सर, उस दौरान गिर गई होगी। काव्या दी ने हमारी पूरी फैमिली को सपोर्ट किया सर। पापा के जाने के बाद उन्होंने ही सब कुछ संभाला। भला मैं उनकी जान क्यों लूंगा? सर मयंक ने कुछ नहीं किया है। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे पति हैं। सर, काव्या दी ने सुसाइड किया है। काव्या ने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है, इसका पता हम लगा लेंगे। आप इसकी चिंता मत कीजिए, जाइए। बस यही कमी रह गई थी कि बेटी घर से भागकर सबकी नाक कटाए। पापा, स्तुति को सब पता होगा कि कोमल कहाँ है, वो किसके साथ गई है। स्तुति तो सुबह सुबह कॉलेज चली गई और स्तुति का फोन भी नहीं लग रहा है और कोमल का फोन बंद आ रहा है। जय, तू स्तुति के कॉलेज आवर्स को लेकर आ। कान खोल के सुन लो, ये बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए। कहाँ हो तुम लोग? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब घर के सब लोग सो चुके थे तब टेरेस में काव्या और मयंक के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई होगी और मयंक ने काव्या को धक्का देने की कोशिश की होगी और हाथापाई में मयंक की अंगूठी काव्या के हाथ में आ गई। इस फुटेज को लैब में भेज के क्लीन करवाओ और काव्या के कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाओ। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। अगर मयंक की माने कि उसने काव्या का खून नहीं किया है तो भी काव्या ने सुसाइड तो की है, उसकी क्या वजह होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव ने वहां से जाने के बाद काव्या को फोन किया जिससे काव्या को गुस्सा आया और उसने सुसाइड कर दिया? इस मानव को बुलवाओ। यस सर। हाँ सर, काव्या मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। रोज तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाना रहता है ना मानव? हाँ, बताओ आज इसके लिए क्या बहाना बनाओगे? बोलो। काव्या कितनी बार बताओ, मॉडल गिर रही थी, उसे बचाने के चक्कर में लग गई होगी ये लिपस्टिक। हमेशा झूठ बोलते हो, मुझे पागल बनाते हो, है ना? मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ। वहाँ पर खुले मिजाज की लड़कियाँ होती है। मॉडल से मिलना, बात करना, हंसना, ये सब हमारा काम है। लेकिन काव्या को कभी ये बात समझ नहीं आई। तो आपको लगता है कि काव्या की सुसाइड की यही वजह है? ये तो मैं नहीं कह सकता सर, लेकिन काव्या बहुत स्ट्रांग लड़की थी, पर मूडी भी थी सर। किसके साथ अफेयर चल रहा है आपका? सर, अफेयर? सर, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। यही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर। आपटे, तो ये क्या है? काव्या के मोबाइल में तुम्हारा भेजा हुआ ये मैसेज मिला है। इसमें आपने काव्या को मैसेज किया है जिसमें साफ साफ लिखा है, हाँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ, खुश? हाँ सर, मैंने ये मैसेज किया था, लेकिन सर वो
काव्या मुझ पर हमेशा बेवजह शक करती थी, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर ये मैसेज किया था सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर काव्या पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी, वो जॉब करती थी, वो भला अपने पति पर बार बार शक क्यों करेगी? आपने रिश्तों में आग लगाने के लिए शक की एक चिंगारी ही काफी होती है, इसीलिए काव्या का सब कुछ जल के राख हो गया। खैर, काव्या के साथ साथ इस मानव के भी कॉल रिकॉर्ड से करवा पता करते हैं कि वो कौन सी लड़की है जिसकी वजह से मानव ने काव्या को धोखा दिया। चलो। वेदांत, नहीं मम्मा, मुझे खाना नहीं है, मुझे अरे बस खेलना है। एक चम्मच वेदांत, थोड़ा सा रह गया वेदांत। वेदांत, अरे क्या हो गया? हाँ, इसने मार दिया। इसने मार दिया तो हम उसको मारेंगे। लो, वेदांत भी मारेगा, है ना? आओ आओ आओ, अरे मेरा बच्चा, आओ आओ, दोनों मिलकर इसकी पिटाई करो। आओ मारो। इसने मेरी मम्मा को मारा है, इसने मेरी मम्मा को मारा है, इसने मेरी मम्मा को मारा है, इसने मेरी मम्मा को मारा है। नहीं वेदांत, आपकी मम्मा को किसी ने नहीं मारा है। नहीं, घर चलो, घर चलो। सर काव्या के फोन पर उस रात को मानव का कोई फोन नहीं है और ना ही किसी और का। तबस्सुम की माने तो उसके पहले काव्या बिल्कुल नॉर्मल थी। हाँ सर, मानव से झगड़ने के बाद भी काव्या ज्यादा दुखी नहीं थी। हाँ, थोड़ा गुस्से में जरूर थी। और कोई खास नंबर? नहीं सर, मानव के कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई स्पेशल नंबर नहीं है जिससे उसके अफेयर की बात को सच्चा माना जाए। और सर काव्या के कॉल लिस्ट में ऑफिस से रिलेटेड ही कॉल्स हैं। सर काव्या अपने ऑफिस के एचआर मैनेजर थी। पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक काव्या के शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं है और ना ही उसके शरीर में नशीले पदार्थ की मात्रा मिली है और ना ही कोई स्ट्रगल का निशान है। तो पोस्टमार्टम करने वालों का भी फिलहाल यही मानना है कि काव्या ने सुसाइड किया है। क्योंकि काव्या के हाथ में मयंक की अंगूठी महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। खैर, जैसा दिखता है अक्सर ऐसा होता नहीं, कोई तो बात है इसके पीछे। सर आपको लगता है कि काव्या की हत्या हुई है? आपने मुझे जो लगता है उस तक पहुंचने के लिए मेरे पास मयंक की डिटेल्स होना जरूरी है और क्लियर सीसीटीवी फुटेज भी। और पता करो मयंक के पास कोई मोटिव था काव्या को मारने का। यस सर। कोमल कहाँ गई? मुझे बता रही हूँ। वो ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी। वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। क्या नाम है उस लौंडे का? उसका नाम रघु है। तेरे पास उस लौंडे की फोटो तो होगी, दिखा फोटो। इसके कॉलेज से इसकी जन्म कुंडली निकलवाओ और अपने दोस्तों के जरिए कोमल के फोन की लोकेशन निकलवाओ। पुलिस को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। इस मामले को हम खुद ही सर डालेंगे। मुझे ये लड़का जिंदा या मुर्दा चाहिए। एक तरफ तहकीकात में काव्या की जिंदगी के पहलू सामने आ रहे थे, उसकी जिंदगी में चल रही उथल पुथल तहकीकात को नए मोड़ दे रही थी। कभी हत्या तो कभी आत्महत्या की तरफ घुमा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ आगरा में कोमल के पिता और दोनों भाई उसकी तलाश में जमीन आसमान एक कर रहे थे। और वहीं पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए दिन रात जुटी हुई थी। सर आपका शक सही था। ये काव्या के पिता के दिल्ली वाले घर के पेपर्स हैं, लेकिन मयंक ने अपने वकील की मदद से जाली पेपर्स बनवाए हैं। सर वो दिल्ली वाले घर को अपने नाम पर बेचने की डील भी कर रहा था। क्यों मारा काव्या? सर बता सर, ये बात सच है कि बाबूजी के नाम पे जो फ्लैट था वो मैं अपने नाम पे करा के बेचना चाहता था, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी सर। काव्या दी को दुबई में जॉब मिल गई और उनके कहने पे मैंने भी दुबई में एक जॉब ढूंढ लिया था सर। मैंने तो अपना यहाँ का जॉब भी छोड़ दिया। हम अपना सब कुछ बेच करके दुबई शिफ्ट होने वाले थे, पर पता नहीं उन्हें क्या हो गया सर। दी आपकी दुबई की टिकट कब की लूं? मैं दुबई नहीं जा रही हूँ, मैं दिल्ली जाकर रहूंगी। दिल्ली क्यों? कहा ना, दिल्ली जाकर रहूंगी। मुझे पता था कि काव्या दी को अगर ये बात पता चल गई तो वो कभी नहीं मानेगी, बस इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। जब उसे पता चल गया उसने गुस्सा किया तो तूने उसकी जान ले ली। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी बहन को धोखा दिया, पर मैंने उनकी जान नहीं ली है सर। अरे मैं तो उनको उनका हिस्सा देने वाला था। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का विश्वास की।
अगर मयंक ने ये खून नहीं किया और काव्या ने सुसाइड भी नहीं की, तो हो सकता है कोई और हो जो मानव के जाने के बाद आया। लेकिन सर उस रात को काव्या के पड़ोसी तबस्सुम के घर हुई पार्टी में लोग आ जा रहे थे। तो हो सकता है कि पार्टी में कोई हो जो तबस्सुम और काव्या दोनों को जानता है और काव्या से मिलने उसके घर गया। नहीं सर, मैंने आपसे कहा ना, उस रात पार्टी में कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी थी और उस पार्टी में मेरे सभी रिश्तेदार और दोस्त ही थे। काव्या को कोई पर्सनली नहीं जानता था जो मेरे घर से काव्या के घर जाए। मयंक को छोड़कर अपनी भाभी तान्या और माँ शकुंतला देवी के साथ काव्या के कैसे रिश्ते थे? तान्या बेचारी तो हमेशा काव्या की तारीफ करती है, लेकिन शकुंतला जी को उसका मानव को छोड़कर आना पसंद नहीं था, जिसकी वजह से शकुंतला जी को सबके ताने सुनने पड़ते थे। देखो तो पति को छोड़ के कितनी खुश है। काव्या अपना घर छोड़कर आ गई थी, इसलिए वो हमेशा गुस्सा रहती थी। हर माँ अपने बच्चे की खुशी चाहती है। मैं भी चाहती थी मेरी काव्या का घर फिर से बस जाए। हर गुस्सा शांत होने के बाद काव्या भी यही चाहती थी। एक था राजा, एक थी काव्या। अगर तुम्हें मानव मनाने आएगा तो तुम क्या जाओगे उसके साथ? माँ, अगर मानव मुझे एक बार मनाने आ जाए ना तो मैं खुशी खुशी उसके साथ चली जाऊंगी। अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। काव्या पहले खुद अपने पति के घर जाना चाहती थी, लेकिन जब मानव लेने आया तो काव्या ने जाने से इनकार कर दिया। दुबई में जॉब के लिए उसने खुद ही अप्लाई किया था, लेकिन नौकरी मिली तो उसने नौकरी करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्या हुआ था इन 4 महीनों में कि काव्या अपने फैसले बदलने के लिए मजबूर हो गई? सर हो सकता है काव्या किसी और को प्यार करने लगी हो सकता है। पता करते हैं कि काव्या की मौत के पीछे कारण क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा है पापा से कैसे बात करूंगा। वो तैयार नहीं होंगे। कोमल, कोमल तुम्हारा फोन बज रहा है। कोमल तुम्हारा फोन बज रहा है। वो मेरे घर वालों का ही है। रघु प्लीज प्लीज चलो यहाँ से। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते, अगर उन्हें पता लग गया ना तो बवाल हो जाएगा। सर काव्या यहाँ HR मैनेजर थी, बहुत अच्छी लेडीज थी। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। और कोई खास बात जो आपने नोटिस की हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। क्या काव्या को तुमने किसी और आदमी के साथ में देखा था या उसका किसी और के साथ में कोई चक्कर हो? नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छी औरत थी, अपने बच्चे की खुशी के लिए जीती थी। सर जिन जिन लोगों से बात की सब लोग काव्या की तारीफ ही कर रहे हैं। अफेयर का कोई चक्कर नहीं लगता और कॉल लिस्ट भी क्लीन। सर अगर अफेयर का कोई चक्कर होता तो बातचीत का कोई मीडियम तो दिखता। और हाँ सर, सोसाइटी की जो CCTV फुटेज आपने क्लीन करवाने के लिए कही थी वो क्लीन होकर आ गई है। मतलब ये कि काव्या के हाथ में मयंक की अंगूठी पहले से नहीं थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने पर किसी की मुट्ठी बंद नहीं हो सकती। किसी ने ये अंगूठी उसके हाथ में डालकर उसकी मुट्ठी बंद की हो, और ये काम शकुंतला और तान्या में से किसी एक ने किया होगा। लेकिन सर तान्या मयंक की पत्नी है और शकुंतला मयंक की माँ। भला वो ऐसा क्यों करेंगे? जब इतना पता चल गया है तो ये भी पता चल ही जाएगा। फिलहाल दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। यस सर। जी क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हो आप लोग? अरे तेरा बेटा राघवेंद्र श्रीवास्तव, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से तेरा पता निकाला है। जल्दी बता दे साला कहाँ है? लेकिन हुआ क्या है? अब बताओगे आप मुझे? क्या हुआ? क्यों मेरे बाबूजी को परेशान कर रहे हो आप लोग? ऐसे नहीं बताएगा। ये तेरा बेटा है ना? हाँ। अरे बोल, रघु कहाँ है? कहाँ है रघु? अरे हमें नहीं पता रघु कहाँ है। भाई कोमल दिल्ली में है। चल चल चल। जब तक रघु का नहीं पता चल जाता ना, तेरा ये लाल हमारे साथ ही चलेगा। पीछे अरे बचाओ, देखो हमारे बेटे को लेके जा रहे हैं। अरे सर तान्या और शकुंतला के कॉल रिकॉर्ड्स, और इन कॉल रिकॉर्ड्स की माने तो मानव के पास में एक और नंबर है जो उसने अब तक पुलिस को नहीं दिया था। इसके लास्ट नंबर पे कुछ निकला तो नहीं था? नहीं सर, लेकिन इस दूसरे नंबर पर बहुत कुछ है।
गुड जॉब। इनकी पूरी कुंडली निकालो। बहुत जल्द इस केस की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझने वाली है। यस सर। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यही बेटा, रहना है। मुझे अरे शांत हो जाओ बेटा। अरे बेटा रुको, देखो पापा घुमाने ले जा रहे हैं ना। बेटा मुझे बेटा आपके साथ नहीं बेटा जाना है, रोते मुझे नहीं यहीं है। रहना देखो है। जिद मत मम्मा करो, चाहिए पापा घुमाने ले जा रहे हैं नहीं, ना। मुझे मम्मी के साथ बेटा जाना है। देखो जिद नहीं करते। अच्छा आ जाओ। हाँ पापा है ना। हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देखो मेरी बीवी मर गई है, मैं अच्छा पति तो नहीं बन पाया, लेकिन एक अच्छा बाप तो बन सकता हूं ना। सारा सामान रख लिया ना ठीक से? हाँ हाँ। क्या हुआ? रघु, रघु, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। किससे बात कर रही थी? हाँ, अब स्तुति से, घर वालों के बारे में पूछ रही थी। भाई मुंह नहीं खोल रहे हैं। कहाँ ढूंढेंगे हम दिल्ली में? ढूंढ लेंगे यही कहीं पे होगा। अबे पूछना यार से। हेलो, हाँ बोल। खबर सही है? तू एक काम कर, तू वहीं रुक, हम लोग आते हैं अभी। भाई कोमल करोल बाग में है। चल चल चल। मिस्टर मानव, ये है आपके दूसरे नंबर के कॉल डिटेल्स और ये आपकी दूसरी स्पेशल फ्रेंड के कॉल रिकॉर्ड्स। हाँ तो तानिया जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने और मानव के ताल्लुकात के बारे में? सर ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैं मानव से बात करती थी, लेकिन सर क्या दो लोगों के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है? लेकिन जो रिश्ते होटल के कमरे में जाके खत्म होते हैं उन्हें बस एक ही नाम दिया जा सकता है। ये है उन होटल्स के डिटेल्स जहां आप दोनों मिला करते थे। हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। आप दोनों के मोबाइल लोकेशंस जहां मैच हुई, हमने आप लोगों की फोटो दिखाकर वहां पूछताछ की और मानना पड़ेगा आप लोग बहुत मशहूर हैं होटल्स में। इसके आगे आप खुद बताएंगे तो बेहतर होगा। सर मैं और मयंक कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए, इसलिए हम दोनों कभी नजदीक भी नहीं हुए। भले ही हम एक छत के नीचे जरूर रहते थे, लेकिन कभी एक दूसरे के करीब नहीं आए। इसलिए शादी के 3 साल बाद भी हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ। सर मानव और काव्या दी अक्सर हमारे घर आया करते और उसके बाद हम दोनों होटल में छुप छुप कर मिलने लगे और एक रात नशे की हालत में। काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कई दिनों से सोच रहा था कि तुमको बताऊं, पर काव्या मेरी जिंदगी में कोई और है। सर मानव ने मेरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन काव्या दी घर छोड़कर आ गई थी और वो मानव से तलाक भी लेना चाहती थी। जब काव्या खुद ही घर छोड़कर चली गई थी तो उसे मनाने का झूठा नाटक क्यों कर रहा था? तेरा रास्ता तो वैसे भी साफ हो गया था। सर मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं काव्या से बहुत प्यार करता हूँ सर, और काव्या से भी ज्यादा अपने बेटे वेदांत से। मैं अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहता था सर, लेकिन ये तानिया मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई थी? एक मिनट, जब मानव नहीं माना तो तुमने काव्या को रास्ते से हटा दिया। सर मैं मानती हूँ, मैं मानव को चाहती थी, लेकिन सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने काव्या दी को नहीं मारा। लेकिन तुमने मयंक को रास्ते से हटाने की कोशिश तो की ना, उसकी अंगूठी काव्या के हाथ में रखकर। लेकिन सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने काव्या दी को नहीं मारा। अच्छी खासी गृहस्थियां बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, अपने स्वार्थ के लिए अपने जीवन को भी बर्बाद कर लिया। तानिया ने ना सिर्फ काव्या का घर बर्बाद किया, बल्कि वो अपनी गृहस्थी भी जला चुकी थी। अब जानना सिर्फ ये था कि क्या उसने काव्या का कत्ल भी किया था, या फिर कोई और था जिसने काव्या की मानसिक परेशानियों का फायदा उठाया था।
वो सब गए हैं। वही देखा गाड़ी भी जाते हुए। पक्की इन्फॉर्मेशन? हाँ, जब पक्की है। चल 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 निकल निकल। हमारे पास काव्या के मर्डर के 3 सस्पेक्ट हैं, मानव, मयंक और तान्या। लेकिन किसी के खिलाफ भी हमारे पास ठोस सबूत नहीं, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है बात कुछ और भी हो सकती है। ऐसा करो कि काव्या की डिटेल्स एक बार फिर से चेक करो, उसके कॉल रिकॉर्ड, उसके बैंक डिटेल, उसके ऑफिस में पूछताछ, हर छोटी सी छोटी बात की बारीकी से जांच करो। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है पिछले 4 महीनों में ही हुआ है। यस सर। सर, हमने काव्या की बैंक डिटेल्स को वेरीफाई किया और इस एटीएम ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग काव्या 2 महीने पहले आगरा गई थी। काव्या की मां का कहना है कि वो दिल्ली गई थी ऑफिस के काम से, और ऑफिस वालों का कहना है कि काव्या बीमार थी, इसलिए उसने छुट्टी ले रखी थी। मतलब काव्या झूठ बोल के आगरा गई थी, लेकिन आगरा में उसका कौन हो सकता है? सर, हमने काव्या के कॉल रिकॉर्ड्स को एक बार फिर से वेरीफाई किया और कॉल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आगरा का बस एक नंबर है जो किसी कोमल के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, इस नंबर पर पिछले 4 महीनों में सिर्फ 4 बार ही बात हुई है। इसीलिए जब पहली बार कॉल डिटेल्स आई तो हमें इस नंबर पे शक नहीं हुआ। हाँ सर, जब मुझे इस नंबर पर डाउट हुआ तो मैंने इसके कॉल डिटेल्स निकलवाई। और सर, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब काव्या का मर्डर हुआ था तब ये नंबर मुंबई में एक्टिव था, और काव्या के मर्डर के बाद ये नंबर बंद हो गया। हो सकता है ये कोमल मानव और तान्या की मदद कर रही थी। इस कोमल का काव्या के मर्डर से जरूर कोई ताल्लुक है। पता करो कि ये कोमल कौन है। यस सर। बे, इधर में रुके हैं। कोमल 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 मेरी बहन की आनंद कितनी की? कोमल 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 कुछ बोल। कोमल कोमल बोला कुछ। कोमल मुझे मार डाल। लेकिन कोमल, तू तो उसके साथ भागी थी ना? मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि मैं उससे नहीं मिल सकती। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने भागने की कोशिश की तो मेरी फोटो डाल देगा। अगर हम लोग नहीं आते तो मुझे मार डालता। कोमल, तू चिंता मत कर, तू घर चल, हम उस रघु को जान से मार देंगे। तू चल। छोड़ो इसको। चल इसको। अरे यहाँ से। बोलिए, क्या बात है? कोमल को बुलाइए, हमें उससे बहुत जरूरी बात करनी है। वो अपनी मौसी के घर गई है, उससे क्या बात करनी है आप मुझे बता दीजिए। हमें जो बात करनी है हम उसे ही बताएंगे। फोन करो, उसे बोलो जल्दी घर आए। माँ, कोमल आ गई। ये सब यहाँ? कोमल, तुम मुंबई में किसी काव्या को जानती हो? जी नहीं। तो फिर तुम मुंबई क्या करने गई थी? और 15 तारीख को तुम्हारा ही नंबर मुंबई में कैसे एक्टिव था? जी नहीं, ना ही ये मेरा नंबर है और ना ही मैं मुंबई गई हूँ। लेकिन ये नंबर तो इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। आप मुंबई में पूछताछ कीजिए, हमें परेशान मत कीजिए। चलो। कोई है? कोई है? कोई है क्या? तुम कौन हो? पुलिस। सर, इन लोगों ने मुझे बांध कर रखा था सर। क्या ये सब? वैसे बांध के क्यों रखा? इसकी जान चली जाती तो? सर, मैं बताता हूँ। इनकी बहन मेरे भाई के साथ भाग गई थी, तो उसे पकड़ने के लिए इन लोगों ने मेरा यह हाल कर दिया सर। तुम लोग शायद भूल गए हो, कानून को अपने हाथ में लेना भी एक क्राइम है। डॉक्टर, पहले सबूत तो ले आ। तुम हमारे साथ चलो और इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाओ। नहीं सर, मुझे इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज नहीं कराना सर। मुझे घर छोड़ दीजिए सर, प्लीज घर छोड़ दीजिए मुझे। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छी खीर बनाई है। बहुत बढ़िया है। हाँ माँ, खीर तो बिल्कुल अच्छी है। नाइस वन कोमल। कोमल, सच में अच्छी खीर बनाई है।
हाँ आपने बोल। सर जिस कोमल की हमें तलाश थी वो किसी रघु नाम के लड़के के साथ में भाग गई थी, लेकिन कोमल के भाई उसे पकड़कर लेकर आ गए। सर एक और बात, रघु के बारे में चौंका देने वाली बात सामने आई है। सर मुझे लगता है कि आपको आगरा जल्दी आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ। कोमल, कोमल तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्यों कोमल? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अब हम क्या करेंगे रघु? मेरे भाई हमें बाहर ढूंढ रहे हैं। मेरे पापा भी मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ता होने देंगे। तो अब हम क्या करेंगे रघु? हम सबको मार डालेंगे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो रघु? सही कह रहा हूँ, वरना कब तक हम इस तरह कुत्तों की तरह भागते रहेंगे? वो लोग हमें एक न एक दिन पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। कोमल, अगर हमें जिंदा रहना है तो उन्हें मरना ही पड़ेगा। अजीब लोग हैं आप। आपके बेटे को मारा पीटा, आपके छोटे बेटे को उठा कर ले गए, और आप लोग कह रहे हैं कि आपको कंप्लेंट नहीं करनी। साहब, रघु तो हमारे लिए कब का मर चुका है। उसके चक्कर में उसके दोस्त की बहन वैशाली ने अपनी जान दे दी, और वो दुखी होने की जगह खुश था, बहुत खुश। तब हमने उसे घर से निकाल दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए। साहब, जब रघु छोटा था तभी उसकी माँ हमें छोड़कर किसी के साथ भाग गई थी। सब लोग उसे बहुत ताने देते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ अजीब सा जुनून उसके ऊपर सवार हो गया था। और साहब, जब कोमल के बाप ने हमें बताया कि वो कोमल को लेकर भाग गया है तो हम बहुत डर गए थे। हमने सोचा कि कहीं वो कोमल की भी जान ना ले ले, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो बच्ची बच गई। पुलिस को अब तक मिली जानकारी से इतना तो साफ हो गया था कि ये जुर्म का खेल कोई खिलाड़ी ही खेल रहा था। उस तक पहुंचने के लिए पुलिस ने बड़ी बारीकी से छानबीन शुरू की। सर हमने सारी लड़कियों की डिटेल्स निकाल ली है। जिस वैशाली की बात हो रही है उसके फोन पर किसी रुचि का नंबर है, और रुचि ने 6 महीने पहले ही सुसाइड किया है। लेकिन सर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि रुचि के फोन पर काव्या का नंबर है, और काव्या ने भी सुसाइड किया है, और काव्या के फोन पर कोमल का नंबर है। इस आदमी ने पहले वैशाली के नाम पे सिम खरीदा, जिससे रुचि से बात किया करता था। फिर रुचि के नाम से सिम खरीद के ये कोमल से बात कर रहा था। इस दौरान वैशाली और रुचि दोनों मर जाती हैं, और कोमल का नंबर हमें काव्या की डिटेल्स में मिला। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगला नंबर कोमल का है। ये हम क्या कर रहे हैं कोमल? हम इतने नहीं गिर सकते। मैंने अपने पापा को मार डाला। जी, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि हम सबको मार देंगे। क्या करवाने जा रहा था मैं तुमसे? मुझे ना तो जीने का हक ना तुमसे प्यार करने का। मुझे मर जाना चाहिए। ये क्या करने जा रही थी? अपने परिवार वालों को मार रही थी? आंखों का
सामने मत पड़ना। जब मेरी आँखें बंद हो जाए अपने आप को मार देना। पकड़ो से। एम्बुलेंस को फोन करो और इन सबको हॉस्पिटल पहुंचाओ। बाकी तो हमें सब समझ में आ गया। ये बता कि इतनी रात को काव्या के घर में कैसे घुसा तू? काव्या ने मुझे बताया था कि उसकी पड़ोसन तबस्सुम के घर पे पार्टी है। बहुत से मेहमान आने वाले। मैं भी बुर्का पहन के चला गया। और सीढ़ियों के नीचे छुपकर सही वक्त का इंतजार करने लगा। इसीलिए सीसीटीवी फुटेज में तू हमें दिखाई नहीं दी। बहुत आसान था तो। बहुत आसान था। एक्चुअली ना मैं काव्या को ना उसके घर में मारना चाहता था। तुम? ये सब क्या है? मैंने अपने पापा को मार डाला। क्या? पागल हो गया? हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? वो इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होते। दुनिया की कोई भी चीज मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ काव्या, बहुत प्यार करता हूँ। पागल हो गए हो क्या? मैं अपनी फैमिली से क्या कहूँगी? तुम्हारी फैमिली? एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझाऊं काव्या? तुम्हारी फैमिली सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। तुम्हारी माँ बात बात पे तुम्हें ताने देती है और अपने भाई की करतूत तो तुम देख ही चुकी हो। उसके वकील ने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है। जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी फैमिली है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है काव्या। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। या तो तुम मेरा साथ दो या मैं इस जिंदगी का साथ छोड़ के जा रहा हूँ। रघु नहीं, रघु नहीं, रघु तुम्हें मेरी कसम, रघु नहीं। छोड़ दो मुझे काव्या। रघु नहीं। ये हम क्या करने वाले थे काव्या? अपनी फैमिली को मारने वाले थे। हमें मरना ही है ना, तो हम दोनों साथ में मरेंगे। हाँ? जो औरत अपना परिवार नहीं संभाल सकती, अपने बेटे को शिक्षा नहीं दे सकती, ऐसी औरतों को भी सजा मिलनी चाहिए ना। मेरा काम है इंसाफ देना। इंसाफ तो तुझे हम देंगे। तेरा सारा गेम हमें समझ में आ चुका है। बस ये बता, तू लड़कियों को कॉल कैसे करता था? नंबर तो तेरा कभी लिस्ट में आया नहीं। टेक्नोलॉजी सर। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर पर ऐसे बहुत से ऑनलाइन गेम हैं जिनमें चैटिंग का ऑप्शन होता है। पहले मैं ऐसी लड़कियों को ढूंढता हूँ जिन्होंने कुछ गलत किया हो। वैशाली मेरे दोस्त की बहन थी, मेरी भी बहन जैसी हुई ना, ये साली फिर भी मुझसे पट गई। ऐसी लड़की होती है क्या? और वो काव्या अपने पति को छोड़कर मुझसे पट गई। पूरे 6 साल, हाँ पूरे 6 साल छोटा था मैं उससे। हालांकि उसके पति ने गलती की थी, माफ कर देती, साथ में रहती, लेकिन नहीं, बेशर्मी भरी हुई थी ना अंदर। और वो कोमल, वो तो शादीशुदा के साथ चक्कर चला रही थी। ऐसी लड़कियों को ना मर ही जाना चाहिए सर। मैं ना बस लोगों के दिमाग से खेल रहा था।
दिमाग से खेल रहा था मैं। अब तेरे दिमाग का इलाज इस जेल के दवाखाने में होगा। मैं ना सिर्फ इन लोगों के दिमाग से खेल रहा था। रघु, जिसने इतनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, उसे एक मानसिक रोगी माना गया और अभी उसका इलाज चल रहा है। तान्या को काव्या के सुसाइड को मर्डर साबित करने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए गिरफ्तार किया गया और महेंद्र और उसके बेटों को रमन और उसके बेटे अरव के साथ मारपीट और अरव के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे से जुड़ी है। दोस्त बनाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि हम किसके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि प्यार को नफरत में बदलते देर नहीं लगती और जब सबसे करीबी इंसान नफरत पर उतारू होता है तो ज्यादा घातक साबित होता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।